हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरा गला ना ख़राब है थोड़ा सा, तो प्लीज़ कैसे भी करके सुन लेना आप। और मैं यहाँ पर एक शानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे विंग को होश आ गया था और उसने लैंसन से बहुत गलत तरीके से बात की थी। तो सिचैन गुस्से में आ गए थे और अपने भाई को ना उसके रूम में लेकर चले गए थे, हॉस्पिटल रूम में लैंसन के। और लैंसन को लेटा दिया था, सलाइन लगा दिया था लैंसन को, और कह रहे थे कि तुम यहाँ पर चुपचाप लेटे रहो और मैं खाना ला रहा हूँ, पानी ला रहा हूँ, खा लेना, पी लेना। तो लहसन बोलता है कि काका, मैंने तो बोला था ना कि मैं उनके साथ खाऊंगा और पीऊंगा। तो सिचैन बोलता है कि क्या, तू फिर इसके पास जाएगा? उसने कैसे बिहेव किया तूने देखा नहीं? तेरे साथ कितने रूड तरीके से बात की उसने। उसने ना तुझे तेरा हाल चाल पूछा ना कुछ, सिर्फ गुस्सा कर दिया तुझ पर। और देख लहसन, चुपचाप यहाँ पर तू रेस्ट कर और खाना खा लेना, पानी ला रहा हूँ पी लेना भाई। अगर तू नखरा किया ना तो मैं डैड को बोल दूंगा। तो लहसन बोलते कि ठीक है काका, लेकिन मेरे लिए खाना लाओगे ना तो उनके लिए भी ले आना प्लीज़। तो सिचैन बोलता कि हाँ, तुझे तो उसी की फिक्र है, खुद की तो है नहीं, बोलते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही ये दोनों भाई वहाँ से आए थे ना, ग्रैंडपा वहीं पर गुस्सा कर रहे थे कि तू ऐसा कैसे कर सकता है विंग, लैंसन तेरे लिए इतना फिक्र कर रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था कि तुझे होश आ जाए तो वो कुछ खाएगा पिएगा बोल रहा था, और बेहोश भी हो गया वो। और तुझे उसकी कोई पड़ी नहीं है, सिर्फ उस पर गुस्सा करना है तुझे। कर लिया गुस्सा तूने? वो बेचारा तुझे संभाल रहा था, तुझे हॉस्पिटल लेकर आया, तेरा देखभाल कर रहा था, ना सो रहा था, ना खा रहा था, ना पी रहा था, और तू ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? तो विहिम बोलता है कि ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा बोलता है कि क्या, क्या तू क्या सोच रहा है विहिम? वो बेचारा तेरा ख्याल रख रहा था, तेरे मॉम डैड की बात जानकर वो बहुत दुखी हुआ था और तुझे संभालने गया था, फिर तुझे वहाँ से लेकर आया हॉस्पिटल, क्योंकि तू बेहोश हो चुका था। उस बेचारे का हाल तूने देखा इन दिनों में? वो बेचारा क्या कुछ नहीं कर रहा था तेरे लिए, तेरे पास बैठा रहता था, तुझे बोलता रहता था कि होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। उस बेचारे की हालत नहीं थी अच्छी। क्यों होगी अच्छी? क्योंकि तू जो बैठा है सबको टेंशन देने के लिए। तो वही बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है ग्रैंडपा? तो ग्रैंडपा बोलते कि हाँ, माना तेरी गलती नहीं है, हालात की गलती है, लेकिन उस बेचारे पर गुस्सा क्यों किया तूने? तो वही बोलता कि उसको क्या ज़रूरत थी बिना खाए बिना पिए रहने की? मेरी सेहत ठीक नहीं थी तो वो खा लेता पी लेता तो क्या हो जाता? और वो नहीं खा रहा था नहीं पी रहा था तो क्या ही हो गया? मुझे उसमें आना था, आ गया, मरना नहीं था इसलिए जी गया। अगर मरना होता ना तो उसी पर मर जाता, बोलता है विंग गुस्से में। तो ग्रैंडपा बोलता है विंग, ये मरने की बातें मुझसे ना कियो तुम, तुम्हें ना मैं मारूंगा नहीं तो विंग बोलता है कि सही बात तो है ना ग्रैंडपा, मर जाता तो क्या ही हो जाता, बोलता है गुस्से में। तो सिचैन ना वहाँ पर खाना लेकर आ रहे थे और लाजन ने जिद की थी कि मैं उन्हीं के रूम में जाकर खाऊंगा। तो ये बातें सुन रहे थे ये दोनों, क्योंकि हमारे सिचैन जाकर लाजन को बताकर खाना लेकर आ गए थे। और फिर ये सब बातें ग्रैंडपा और विंग के बीच में हो रही थी, और यहाँ पर ये दोनों भाई पहुँच चुके थे। और विंग का कि विहिंग अपने ग्रैंडपा पर भी गुस्सा कर रहा है। तो लहसन बोलता है कि विहिंग, आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर कर लीजिए ना, मैं नहीं खा रहा था मैं नहीं पी रहा था तो ग्रैंडपा पर क्यों गुस्सा हो रहे हो, वो तो आपकी फिक्र कर रहे हैं ना। तो विहिंग बोलता है कि तुम्हें कोई चीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है लहसन। देखो, तुमने ना कुछ खाया है ना पिया है, सब लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि मेरी वजह से है, चुपचाप कुछ खा लो पी लो। तो सिचन बोलता है कि विहिंग, तुम मेरे भाई से ऐसे बात करेगा? तो विहिंग बोलता है कि मैंने गलत ही क्या बोला यार, मतलब मुझे कुछ भी हो, इसको क्या पड़ी है, ये खाए पिए मस्त रहे। तो लहजा ना उसको बुरा लग रहा था,
और कहता है वेंग, हाँ मैं खा लूँगा पी लूँगा, हाँ बोल रहा हूँ, देखो आपके लिए गगा खाना भी लेकर आए हैं और मेरे लिए भी, तो चलिए हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाकी की बातें। तो वेंग बोलता है कि मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, ना ही कुछ पीने की, तो चुपचाप तुम खा लो, मुझे भूख नहीं लगी है ना ही प्यास लगी है। तो लहसुन बोलता है कि आप 3 दिनों से ना कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो, तो कुछ तो खा लो कुछ तो पी लो, आप बेहोश थे ना। तो भीम बोलता है कि बेहोश तो तुम भी थे, तुम भी कुछ खा लो पी लो, और देखो मुझे मन नहीं है, अगर मन हुआ तो खा लूँगा, वैसे भी मैं भूखा नहीं मरने वाला हूँ, बोलता है। मतलब ये वाला रूप ना वहीं का किसी ने नहीं सोचा था। हाँ वहीं रूट तरीके से बात करता है सबसे, हाँ ये गलत नहीं है, लेकिन जो उसके क्लोज है ना उनसे थोड़ा सा तो प्यार से बात कर ही लेता है, लेकिन क्या हुआ है पता नहीं। फिर ना हमारे सिचन बोलता है कि हाँ तुझे ना भूख लगे तो ये ले खाना खा लेना, बोलता है, और कहता है कि लांसान तो तू ना चुपचाप जाकर अपने रूम में खाएगा, हॉस्पिटल रूम में, समझ में आई तुझे। तो लांसन बोलता है लेकिन काका वो तो कुछ खा नहीं रहे पी नहीं रहे। तो सिचन बोलता है कि उसके पास उसके ग्रैंडपा है ना, वो खिला देंगे, तू फिक्र मत कर, तू चल, बोलते हैं। लांसन को लेकर चले जाते हैं और सिचन ना ज़बरदस्ती लांसन को खाना खिलाते हैं पानी पिलाते हैं, और लांसन को बोलते हैं कि यहाँ पर तू रेस्ट कर, मैं और तेरी जिद नहीं सहूँगा, मैंने बोल दिया। तो लांसन बोलते हैं ठीक है काका गुस्सा मत करो। तो सिचन बोलते हैं कि हाँ, और एक बात, उस बहन के बच्चे की तो अकल ठिकाने मैं लाऊंगा। तो लहसन बोलता है कि गका आप गुस्सा मत करना ना उन पर, उन्होंने इतनी बड़ी बात जानी, इसी वजह से गुस्से में थे, सब पर गुस्सा कर रहे थे, आपने देखा ना। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि हाँ समझ रहा हूँ उस खड़ूस की बात, रुक मैं दिखाता हूँ खड़ूस गिरी क्या होती है, बोलते हैं। तो कहते हैं कि तू यहाँ पर चुपचाप लेटा रहे और आराम कर, यहाँ से हिला ना, तुझे मेरी कसम। तो लहसन बोलते हैं ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना सिचन वहाँ से चले जाते हैं, और लहसन मन में सोच रहा था कि वहीं आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो कि कुछ दिनों पहले आप कोई और थे अभी कोई और हो, इतने रूड तरीके से मुझसे बात क्यों कर रहे थे, मैंने खाने के लिए ही तो बोला ना, बोल के उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, उसको बुरा लग रहा था। फिर वो रेस्ट करने लगता है और दिखाया जाता है सिचैन और विंग की तरफ। हमारे जो सिचैन है ना विंग के रूम में आते हैं, ग्रैंडपा चले गए थे वहाँ से, तो हमारे सिचैन आते हैं और कहते कि खा लिया तो नहीं खाना। तो विंग बोलता है कि मुझे खाने का कोई इच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना है। तो सिचैन बोलता है कि चुपचाप खाना खा लिए, तेरी वजह से मेरा भाई भूखा मर रहा था, और अभी ना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को या फिर मेरे होने वाले वाइफ के ब्रदर को मरता हुआ देखूं, तो चुपचाप खा यहाँ पर। और तुझे क्या लगता है भीम, तू पागल हो चुका है, एक नंबर का क्रेजी है, तुझे पानी में भीगने के लिए किसने बोला था, वो भी इतने घंटों तक, और सीरियस होकर क्यों लेटा हुआ था इस बेड पर, तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या करते, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ कि नहीं, बोल तू बोल, मैं हूँ कि नहीं तेरा दोस्त। तू क्या सोच रहा था भीम, तेरे मॉम डैड, हाँ नहीं है मैं मानता हूँ तकलीफ होती है, अपनों को खोने से डर लगता है, दिल में दर्द होता है, लेकिन मुझे तो बता सकता था ना, मैं तेरा दोस्त हूँ या नहीं, वो भी भूल गया है तू कि मैं तेरा दोस्त भी हूँ, कभी था या फिर हूँ या फिर क्या, क्या भी, तू एक बार मुझे तो बता देता, मेरे गले लग कर रो लेता, समझा लेता, मैं तुम्हें कैसे भी करके संभाल लेता, इतना तो बुरा नहीं हुआ है कि तू अपनी परेशानी मुझसे ना शेयर करे। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तू मुझे अपना दोस्त मानता है, लेकिन दोस्त अभी लग रहा है कि तू समझता ही नहीं है मुझे दोस्त, सच्ची लग रहा है मुझे अभी। तो एक बार बोल देता मेरे सामने रो देता तो क्या हो जाता, मैं तेरा मजाक उड़ाता कि तू रो रहा है, तेरे मॉम डैड के जाने से इतना बड़ा हो गया है, और तो क्या पागल है भी, और इतनी बारिश में इतनी बिजलियां कड़क रही थी और बारिश में तू भीगे, तुझे आइसक्रीम खाने से सर्दी हो जाती है और तू बारिश में घंटों तक भीग रहा था, मैं तेरा क्या करूँगी, मैं ना सच्ची बता रहा हूँ तुझे मार डालूंगा मैं, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, चुपचाप खाना खा,
नहीं तो तेरा जो भाई है ना उसको अभी बुलाऊंगा कि तेरा भाई ने ये किया था, उसको ये पता लगा है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो हमारा भीम बोलता है ठीक है खा रहा हूँ, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है। तो सिजन बोलता है कि हाँ तूने गुस्से वाले काम नहीं किए, तूने तो सरप्राइज गिफ्ट दिया है मुझे, और मुझे तुझे इनाम देना चाहिए था ना, तो इनाम यही है तेरा कि चुपचाप खाना खाएगा, रेस्ट करेगा। और क्या भीम, तू मेरे भाई के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था, बात क्यों कर रहा था। तो भीम बोलता कि अरे सिजैन सुन, वो तेरा भाई है ना, तो मेरे लिए क्यों भूखा प्यासा रहा, इसीलिए मैं गुस्सा हो गया उस पर। क्योंकि देख भाई, वो तेरा भाई है, मेरा तो कुछ लगता नहीं है, ना ही कुछ लगेगा। हाँ मेरे ब्रदर का वो मतलब देवर लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। हाँ मैं ठीक ठाक उससे बातें कर लेता हूँ क्योंकि वो तेरा भाई है, तो क्या वो खाना पीना छोड़ देगा। और देख भाई, मुझे पता है तू अपने भाई से बहुत प्यार करता है, जैसे मैं अपने भाई से करता हूँ। तो मेरा भाई अगर भूखा रहा किसी के लिए तो मुझे बुरा लगेगा, तो तुझे भी लगा होगा, इसीलिए गुस्सा कर दिया उस पर। और उसको क्या ज़रूरत है मेरे लिए भूखा रहने की, उसको बोल दियो यार मेरे लिए ना भूखा रहे ना प्यासा रहे कुछ ना, क्योंकि हमारे बीच में कोई रिश्ता तो है नहीं। तो सिचन बोलता है कि ओ, इसका मतलब तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो नहीं बोलता कि हाँ यार कौन सा रिश्ता है हमारे बीच, तेरा भाई है सिर्फ इतना। तो सिचन बोलता कि ओह, इसका मतलब तू उसका जो केयर करता था, उसकी जो बातें सुनता था, उसको मतलब अपने जगह पर लेकर गया, बाइक सिखाई, बाइक दी उसको, एक गिफ्ट दिया, फिर उसको इजाज़त दे दी कि यहाँ पर आकर तुम कभी भी बाइक रेसिंग कार रेसिंग कर सकते हो, और उसके लिए इतना सब किया, और तू बोल रहा है कि वो तेरे लिए कुछ नहीं है। तो विंग बोलता कि अरे यार वो मेरे लिए क्या ही हो सकता है। तो सिचन बोलता कि प्यार। तो विंग बोलता है ना, मेरा प्यार, तू पागल हो चुका है, मैं नहीं करने वाला शादी वादी, और मुझे किसी से प्यार ना हुआ है ना कभी होगा। तो सिचन बोलता है कि झूठ किसी और से बोलना। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख सच्ची बता रहा हूँ, ना मुझे तेरे भाई में इंटरेस्ट है ना किसी और में, और अगर किसी में आया भी तो वो तेरा भाई नहीं है। देख यार मैं बोल रहा हूँ, उसको पहले से समझा दे कि उसके दिल और दिमाग में ऐसा कुछ है ना तो वो भूल जाए, क्योंकि आई डोंट लाइक हिम रियली। मैं उससे प्यार नहीं करता, नहीं पसंद करता हूँ। मैंने देख भाई तुझे साफ साफ बता दिया, क्योंकि मुझे कोई मतलब लोचा नहीं चाहिए, गड़बड़ी नहीं चाहिए। अगर फ्यूचर में मेरा जो है वाइफ या हस्बैंड जो भी है, मेरा वाइफ, वो अगर सुना कि तेरे भाई और मेरा कुछ चल रहा था ना तो मेरा मर्डर हो जाएगा भाई, और मुझे अपना मर्डर नहीं करवाना है। और देख मैं तेरे भाई को पसंद नहीं करता हूँ, तो खामखा रिमोर्स फैलेंगी यार। तो अपने भाई को समझा दे कि मेरी फिक्र ज़्यादा मत करे, क्योंकि मैं उसका कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं हूँ, समझा तू। तो सिचान बोलता है कि इसका मतलब सच में तू मेरे भाई को पसंद नहीं करता है, नहीं प्यार। तो भीम बोलता कि अरे यार किस लैंग्वेज में तुझे समझाऊं, नहीं करता हूँ मैं लान जान से प्यार, नहीं पसंद। हाँ वो तेरा भाई है, तो थोड़ा सा तो मतलब बातें बातें होंगी ना, क्योंकि देख मेरे भाई को तुझसे प्यार है तो तेरी फैमिली वालों से अच्छा। अगर किसी ने शादी करवाने से मना कर दिया होता तो बवाल हो जाता ना, इसीलिए मैं सबके साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ। देख मतलब तुम दोनों का रिश्ता सही चले, उससे मेरा मतलब है और किसी से नहीं है। तो सचिन बोलता है कि तू सच बोल रहा है। तो भीम बोलता है कि अरे यार मैं क्या अभी अपने हाथ में टैटू बना कर घूमूं कि मैं लाजन से प्यार नहीं करता हूँ ना ही इसे पसंद करता हूँ, तो तुझे समझ में आएगा, दिमाग में घुसेगा। तो सचिन बोलता कि इसका मतलब तो सच में मेरे भाई से प्यार नहीं करता है। तो भीम बोलता कि अरे यार मैं तब से क्या बोल रहा हूँ। तो सचिन बोलता कि ओ नो, इसका मतलब मेरे भाई का प्यार एक तरफा है। तो भीम बोलता है कि आई थिंक सो, लेकिन देख भाई मैं ना, वो तेरा भाई है इसीलिए अच्छी तरीके से ढंग से बात कर लेता हूँ, हाँ, लेकिन अगर वो तेरे भाई से ज़्यादा मेरे लिए होने की कोशिश करेगा ना तो मैं ऐसे ही बिहेव करूँगा, समझ में आया तुझे। तो सीजन बोलता है कि मतलब लाजन का दिल टूटेगा बहुत बुरी तरीके से।
मैं क्या करूँगा यार। तो विंग बोलता कि क्या करेगा, क्या उसको समझा कि विंग के दिल में तेरे लिए कुछ नहीं है। तो सिचन बोलता है कि सच बोल रहा है तू, अगर बाद में बोला कि तू ढांसा से प्यार करता है या फिर तेरे दिल में कुछ है तो देख लियो मैं तेरा सिर फोड़ डालूंगा। तो विंग बोलता कि अरे यार बोल मैं क्या करूँ, किसकी कसम खाऊं, जंग जंग की कसम खा लूं। तो सिचन बोलता कि तू जंग जंग की कसम खाने के लिए बोल रहा है। तो विंग बोलता कि हाँ हाँ, अगर उससे प्यार मुझे नहीं है तो ना ही बोलूँगा ना, हाँ थोड़ी बोलूँगा। और देख भाई तुझे यकीन करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तेरे भाई को ज़रा समझा दियो कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो तेरे में कोई मतलब नहीं है इंटरेस्टेड, बोल दियो प्लीज़। हाँ मुझे पता है उसका दिल टूटेगा, उसको तकलीफ़ होगी, लेकिन लेकिन तुझे पता है ना, ज़िंदगी भर की तकलीफ मिलने से अच्छा है कि कुछ दिनों का दर्द ही सही। तो सिचैन बोलता है कि इसका क्या मतलब है। तो भीम बोलता है कि आई डोंट नो, मन में आया बोल दिया यार। तो सिचैन बोलता है कि लेकिन लाजन को कैसे बताऊंगा मैं। तो भीम बोलता है कि मुझे क्या पता यार, बोल दियो अपने भाई से कैसे भी करके, क्योंकि आई डोंट लाइक हिम, नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ नहीं कुछ और कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच, वो तेरा भाई है सब, भाई तेरा, मेरा कुछ नहीं लगता। समझ में आई तुझे। तो सिचन बोलता कि तूने तो जंग जंग की कसम खाने की बात कही थी, तो तू तो झूठ नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि तो कुछ भी हो जाए तेरे भाई की झूठी कसम नहीं खाएगा। तो विंग बोलता कि हाँ, मेरे भाई की झूठी कसम मैं क्यों खाऊंगा यार। तो सिचन बोलता कि इसका मतलब मुझे ना अभी बातें हजम नहीं हो रही हैं, मेरा भाई ना तेरी वजह से वो 3 दिन 3 रात से भूखा प्यासा है, और एक दिन बेहोश भी रहा, एक दिन और रात। और मैं उसको जाकर बोलूँगा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तुझे पसंद ही नहीं करता है तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी यार। मैं क्या करूँ। देख बहन, मैं तुझे सच सच बोलने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ बता दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो सच सच बता ना यार, सच में तू नहीं करता है ना उससे प्यार, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल दे। तो विंग बोलता कि अरे यार क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे उससे प्यार नहीं है तो नहीं है। और जब तूने बताया था ना कि बुबू का प्यासा रहा है तो मुझे दिमाग में आ गया था कि ऐसा ही कुछ उसके दिल और दिमाग में चल रहा होगा, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा गुस्सा कर दिया, क्योंकि मैं उसे जताना चाहती थी कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो भूखा रहे प्यासा रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। लेकिन तुझे फ़र्क पड़ता है तो थोड़ी तो फिक्र करो, क्योंकि वो तेरा भाई है इसलिए थोड़ा सा फिक्र होता ही है। तो सुचैन बोलता है कि नहीं, प्यार अधूरा रहेगा तो बहुत तकलीफ होती है ना यार। तो विंग बोलता है कि हम्म, होती होगी बहुत ज़्यादा तकलीफ, मुझे नहीं पता है। तो सुचैन बोलता है कि उससे मैं कैसे बोलूँगा, तू बोलेगा। तो विंग बोलता है कि ना पापा, वो मेरे सामने रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ये मतलब मेलो ड्रामा नहीं देख सकता भाई, क्योंकि तुझे पता है मैं कोई फीलिंग्स अपने फेस पर भी नहीं लाता, मतलब एक्सप्रेशन नहीं लाता, और मेरे दिल में जो होता है वो दिल में ही रहता है, और जब बाहर निकालने की बात आती है तभी निकलती है। तो इसीलिए प्लीज़ यार, कैसे भी करके तू समझा कोई समझाए, आई डोंट केयर, बट मैं उससे सामने से नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो रोएगा, बहुत दर्द होता है शायद प्यार ना मिलने से, तो मैं नहीं देख पाऊँगा उसका हाल। तो सचैन बोलता कि ठीक है, और विंग बोलता कि सॉरी यार तेरे भाई से रूड वे में बात कर दी, लेकिन उसको जताना ज़रूरी था कि मैं उससे ना प्यार करता हूँ ना पसंद, इसीलिए क्या। तो सचैन बोलता है ठीक है ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना वो आते हैं लहसन के रूम में, लहसन का रूम खाली, वहाँ पर कोई नहीं था। तो वो नर्स से पूछते हैं, तो नर्स बोलते हैं तो वो तो चले गए, अभी अभी गए हैं शायद। और जिस रूम में विंग है ना, उस रूम में थे शायद, उसी रूम की तरफ से तो आए थे। तो सचिन शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या, उसने सुन तो नहीं लिया ना, बोल के वो घबरा जाते हैं।
उसके बाद ना वो चले जाते हैं। और हमारा जो लांसन है ना, वो अपने घर आ चुका था, अपने रूम में घुस गया था और दरवाज़ा बंद करके वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका दिल टूट चुका था, चकनाचूर हो चुका था और उसकी हालत नहीं थी यार। क्योंकि हमारे सीजन ने बोला था कि वहीं के पास तू नहीं जाएगा, तू यही रहेगा, हिलेगा नहीं, तुझे मेरी कसम। लेकिन लहसन का दिल नहीं माना, पता नहीं क्यों, क्या हुआ उसे। और उसको डर लग रहा था कि उसके भाई और विंग के बीच में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए वो चला गया था। और उसके गगा ने जब प्रॉमिस करवाया था ना, तो उसने फिंगर क्रॉस भी कर लिया था, तो वो चला गया था। और उसने सारी बातें सुनी विंग की। और लाजन तो रो रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और सारी बातें, चीज़ें, सब कुछ याद कर रहा था कि वही उसे कैसे कॉल करता था कि मुझे चोट लग गई है, आकर बैंडेज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसका बनाया हुआ खाना कैसे चाव से खाता था, उसकी तारीफ कैसे करता था कि खाना बहुत टेस्टी बना है लाजन, आज तुमने तो बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया है, तुम बहुत अच्छे कुक हो, ऐसा बोल के। तो लाजन को ये सारी चीज़ें याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, सब कुछ याद आ रहा था, दिमाग में उसके घूमे जा रहा था, दिल में तकलीफ थी बहुत ज़्यादा। और लाजन बोल रहा था कि बहन आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते, सच में मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या गलती कर दी, ज़रा बताएंगे आप, मैंने क्या कर दिया। मतलब आप जब मुझे बोले थे कि आप मुझे बाइक और कार रेसिंग सिखाएंगे, मैं खुश हो गया था। फिर आपको चोट लगी, आपका ख्याल रखा मैंने, आप भी बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे। फिर फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे, हम दोनों क्लोज तो थे ना, ये दोस्ती थी। मुझे नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा, प्यार लगा हर वक्त। आपकी बातें, आपका केयर, आपका ख्याल रखना, आपका डांटना, सब कुछ प्यार ही लगा मुझे, और कुछ नहीं लगा। और और अभी आप सडन बोल रहे हो मेरे भाई को कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। कैसा झूठ है भाई, बोलो ना, ये कैसा झूठ है। सच में ये झूठ है ना, ये झूठ है ना, ये सच नहीं हो सकता कि आप मुझसे प्यार ना करते हो। क्योंकि आप जब तकलीफ में होते हो, मैं आपके साथ होता हूँ, आप मना तो नहीं करते हो कभी। और तकलीफें ना अपनों के साथ बांटी जाती है, पराओं के साथ नहीं। क्या भी, क्या आपको अच्छा लग रहा है मुझे तकलीफ देकर, क्यों दे रहे हो तकलीफ। बोल के वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो सिचन घर आ चुके थे, उनको पता लग गया था कि लाजन आ चुका है। और वो ना लाजन के दरवाजे पर नॉक करते हैं, लाजन दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो मतलब सोच तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसके मॉम डैड ने देख लिया तो पंगा हो जाता। तो वो चुपचाप जाते हैं और की लेकर आते हैं लाजन के रूम का और डोर ओपन करते हैं। और वो देखते हैं अपने भाई को। उनका जो भाई था ना, वो नीचे बैठा हुआ था और वो ना बहुत रो रहा था और अपने दोनों लेग्स को ना हक करके बैठा हुआ था और वहाँ पर अपना सिर झुकाकर वो रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो उसी टाइम ना दरवाज़ा बंद करते हैं और लांसन के पास आते हैं और लांसन को ना हक कर लेते हैं, जाकर बैठते हैं उसके पास और उसको हक कर लेते हैं। तो लांसन बोलते हैं कि काका ये सब सच है, उन्होंने जो जो बोला वो सच है। नहीं हो सकता सच काका, मैं सच बता रहा हूँ काका, वो सच नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन झूठ है सब, सब झूठ है। आपको बताया, जब उनको चोट लगता है वो मुझे बुलाते हैं कि मेरे हाथ में बैंडेज कर दो, मेरा ख्याल रख लो, मेरे लिए खाना ले आओ, ये कर दो, वो कर दो। वो क्या था काका, वो अगर मुझे सिर्फ आपका भाई समझते तो ये सब करते। वो ना बहाने ढूंढते हैं मुझे अपने पास रखने के। मुझे फील होता है उनके बातों से, उनका ख्याल रखना, उनका डांटना, गुस्सा होना, नाराज होना। और वो कितने प्यार से मेरे लिए वो बाइक लाए थे, आपको पता है, कितने खुश थे। इतना खुशी से तो किसी से बात नहीं करते मेरे अलावा। तो ये क्या था काका, वो ना पक्का बोल रहा हूँ मैं, वो झूठ बोल रहे, ये सच्चाई नहीं हो सकती, सच्चाई नहीं है काका ये।
जो मैंने अभी सुना, जो मैं जान रहा हूँ अभी, वो सच्चाई नहीं हो सकती का, नहीं हो सकती सच्चाई। तो सिजान बोलता कि लाजन, तो लाजन बोलता कि क्या गगा, आप भी मुझे समझाओगे कि नहीं वो तेरा एक तरफा प्यार है। तो गगा, मेरी फीलिंग्स गलत नहीं हो सकती जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे खाने, मुझे बाइक गिफ्ट करी, और मुझे उस रेसिंग ट्रैक पर तुम कभी भी आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बोला, मेरे साथ बातें की, वो सब झूठ नहीं हो सकता काका। मैं 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 नहीं मान सकता ये। अगर ये सब झूठ है ना तो मेरा जिंदा रहना भी झूठ है। यहाँ पर यहाँ पर मैं जिंदा हूँ ये सब भी झूठ है, क्योंकि ये झूठ नहीं हो सकता काका। मैं अभी जिंदा हूँ ना, मेरे अंदर सांस आ जा रही है ना, ये बातें सच है ना, अभी फील हो रहा है ना, मैं जिंदा हूँ ना, तो वो भी चीज़ें सही है। क्योंकि मुंह से भले ही कोई झूठ बोल देता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स कभी नहीं छुपा पाता है। अपनी तकलीफें, प्यार, दर्द, खुशी, दुख कोई नहीं छुपा पाता है, लाख कोशिश करने के बाद भी। और मैं पक्के तरीके से बोल सकता हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है काका, करता है। और अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता है तो मुझे ही क्यों बुलाता है हर जगह। जब उसके हाथ में कॉफ़ी गिरी थी, उसका हाथ कटा था, जब उसको चोट लगती है, बुखार हुआ था, मुझे ही क्यों पुकारा उसने, मुझे ही क्यों बुलाया उसने। जब हमें चोट लगती है, जब हमें तकलीफ होती है, तो हम अपने को ही ढूंढते हैं ना, परायों को तो नहीं। और देखो काका, आप भी डॉक्टर हो और उनके बेस्ट फ्रेंड हो, उनका भाई भी डॉक्टर है, तो आप दोनों में से किसी को क्यों नहीं बुला रहे थे वो कि मुझे चोट लगी, मुझे बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सिर्फ मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना। और अगर आपको नहीं बुलाए भी तो किसी और को बुला लेते, मुझे ही क्यों बुलाते थे, अपनी तकलीफों को मुझसे ही क्यों जताते थे, मुझे ही क्यों बताते थे कि मुझे ये तकलीफ है, ये दर्द है, ये है, वो है। वो मुझे ही क्यों सब कुछ बोलते थे। और जब मैं उनके पास गया, जब वो रो रहे थे, मैं समा रहा था, वो संभल क्यों रहे थे, उन्होंने मुझे धक्का क्यों दे दिया, गुस्सा क्यों नहीं किया। हाँ, थोड़ा थोड़ा गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है, यहाँ पर भीग क्यों रहे हो, मेरे लिए क्यों आए हो, मेरे मॉम डैड के पास मैं रहूँगा, सारी गलती मेरी है, ये सब बोल रहे थे। और उनको मेरी फिक्र हो रही थी। और उस रात की फिक्र झूठी नहीं हो सकती काका। शायद आज का बिहेवियर झूठा हो सकता है काका, मैं पक्की तरीके से बोल सकता हूँ काका, वो मुझसे प्यार करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं। बस मैं नहीं जानता क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो मुझसे प्यार करते हैं, करते हैं। मैं नहीं मान सकता ये कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वे मुझसे प्यार करते हैं गंगा। देखना, आपको भी पता लग जाएगा, वो मुझसे प्यार करते हैं, बोल के वो रो रहा था। और सच्ची यार, मतलब यहाँ पर जब हमारा जो लासन है विंग को संभालने समझाने गया था, तो विंग लासन की फिक्र कर रहा था, उसके बिहेवियर से पता लगता है कि उसके दिल में भी प्यार है। तो ये क्या चल रहा है पता नहीं। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हमारे विंग और लासन एक साथ कैसे आएंगे, विंग क्यों मना कर रहा है, या फिर क्या चल रहा है विंग के दिल और दिमाग में, आगे क्या होगा, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको यह पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और अपना ख्याल भी रखना। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय।